मित्रा संवरणा सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हम आर्य समाज के नियमों पर विचार कर रहे थे। पहले 3 नियम पर विचार किया था, अब चौथा नियम है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कितना अच्छा नियम है। संसार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस नियम को नहीं मानेगा। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये जीवन देखेंगे तो उनका पूरा जीवन इसी नियम पर आधारित था। प्रारंभ में जब उनके पिताजी ने, जो कि शिव भक्त थे, शंकर जी की कहानी इनको सुनाई, और शिवरात्रि का जब अवसर आया तो शिवरात्रि पर जब पूरी कहानी जब शंकर जी को सुनाई कि वो इतने शक्तिशाली हैं, त्रिशूलधारी हैं, त्रिशूल से शत्रुओं का नाश करते हैं, बैल की सवारी करते हैं, कैलाश पर्वत के निवासी हैं, ये सब कहानी जब उनको सुनाई और अगले दिन प्रेरित किया कि तुमको जो है जागरण करना है, व्रत रखना है पूरे परिवार के साथ, तो उनके परिवार के लोग, पिताजी, चाचा जी, दूसरे लोग, सगे संबंधी जो भी उस दिन जागरण में थे, सब ने मिलकर के जागरण किया। और ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, इनको भी पिताजी की प्रेरणा से जागरण करने के लिए कहा गया। तो इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर सब लोग जाग रहे हैं, पूजा हुई, पहले पहर की हुई, दूसरे पहर की हुई, और दूसरे पहर की पूजा के पश्चात धीरे धीरे जैसे जैसे रात बीतती गई, लोग निद्रा देवी की गोद में जाने लगे। मंदिर का पुजारी जो था वो बाहर जाके सो गया, पिताजी और चाचा जी भी वहीं सोने लग गए, दूसरे लोग भी, कोई जमीन पे लेट गया, कोई बाहर चला गया। इस तरह का दृश्य उन्होंने देखा। और ये चूंकि इनको शंकर जी के दर्शन करने थे, बालक मूल शंकर को, तो ये जागते रहे, आंखों में छींटा भी देते रहे। तो जब सब लोग सो गए तो रात में एक दृश्य देखा उन्होंने। वहाँ पर एक चूहा आया जिसने वहाँ पर प्रसाद भी खाया जो चढ़ाया गया था, और मलमूत्र भी किया। तो इस बालक मूल शंकर को कौतूहल हुआ कि ये क्या है। पिताजी ने तो बताया था कि शंकर बहुत शक्तिशाली हैं, शिवजी शक्तिशाली हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, लेकिन ये तो चूहे को भी नहीं हटा पा रहे। ऐसी जिज्ञासा करके उन्होंने तुरंत पिताजी से प्रश्न किया और जगाया। तो पिताजी उनको डांट देते हैं कि सो जाओ, ये बस असली शिव नहीं है, वास्तविक सच्चा शिव तो ये नहीं है, ये तो उसकी मूर्ति बना करके हमने प्राण प्रतिष्ठा करके और उसकी पूजा कर रहे हैं। सच्चे शिव तो कैलाश के निवासी हैं। बस ये बात जब इन्होंने सुनी तो इनको लगा, जब ये सच्चा शिव नहीं है तो फिर यहाँ पूजा का क्या औचित्य है, किस लिए हमने व्रत किया, किस लिए जाग रहे हैं। ये है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उसी समय इनको लगा कि ये सब असत्य है, छोड़ दिया इन्होंने, जागरण छोड़ दिया वहाँ से, और आकर के माता जी से उसी समय रात को, आधी रात के पश्चात भोजन मांगते हैं। उस समय का जो दृश्य है वो पृथ्वी सिंह बेधड़क, जो आर्य समाज के बहुत बड़े भजनोपदेशक हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, शिव जी हिला नहीं, दरवाजा खोलो माई, शिव जी हिला नहीं। मैं सारी रात भर जागा, खाना पीना सब त्यागा, वो देख नजारा भागा, शिव जी हिला नहीं। जो शिव के भक्त कहाते, वो लेते रहे खर्राटे, जो शिव के भक्त कहाते, वो लेते रहे खर्राटे। एक चूहा वहाँ पर आया, मलकिया चढ़ावा खाया,
और कोई सिलसिला मिला नहीं माँ मेरी, वो शिव जी हिला नहीं माँ मेरी, थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, शिव जी मिला नहीं। तो इन्होंने माता जी से कहा कि जिस शिव जी के लिए तुमने हमारा व्रत कराया था, पिताजी ने कराया था, वो तो नहीं मिला, वो हिला भी नहीं। तो और भूख लगी है, इसी समय उन्होंने व्रत तोड़ दिया और रात को ही भोजन करके सो गए। माता जी ने कहा कि ये बात जो है पिताजी को मत कहना, नहीं तो नाराज होंगे। अगले दिन पिताजी नाराज भी होते, लेकिन चाचा जी और माँ ने समझा दिया तो मान गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती प्रारंभिक जीवन में ही जब उन्होंने परीक्षा की और देखा कि ये सच्चा शिव नहीं है, तो उन्होंने सत्य को ग्रहण किया और झूठ जो था उसको छोड़ दिया। और उसी सत्य को जानने के लिए उन्होंने बाद में घर छोड़ा था, लगभग 22 वर्ष की अवस्था में। और सत्य की खोज में उन्होंने प्रारंभिक 14-15 वर्ष बिताए। फिर गुरुवर बिरजानंद जी महाराज के पास रह करके उन्हें व्याकरण आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, वेद आदि शास्त्रों को जाना, और जान करके जब सत्य को उन्होंने जान लिया तो उसी सत्य के प्रचार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो वो कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। वैसे तो ये हम सबका स्वाभाविक गुण है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक, आपने देखा होगा कि वो इस तरह के प्रश्न करता है जब उसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो पूछता है कि क्या, क्यों, कैसे, कौन, ये सब प्रश्न क्यों होते हैं, किस लिए आए हैं। इसके पीछे कारण यही है कि हर व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है। देखिए, यदि आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं और वो आपको गलत बात बता दे, आपको कितना कष्ट होगा। आपको, आपका संसार में व्यवहार कभी सफल हो ही नहीं सकता। आप हर एक व्यक्ति से ये आशा रखते हैं कि वो व्यक्ति मेरे को सत्य बात ही बताए। यदि आपको हर व्यक्ति झूठ बात बताने लग जाए तो संसार में ये जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऋषि दयानंद को सत्य इतना प्रिय था कि उन्होंने आर्य समाज के पहले नियमों में बार बार सत्य को कहा है। और वो कहते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। ये सत्य जो है, इसका स्थापना करने वाले परमपिता परमात्मा है। और वो ईश्वर कैसा है वो आर्य समाज के दूसरे नियम में बता दिया। और वो सत्य विद्या वेद में वर्णित है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और फिर चौथे नियम में कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती के साहित्य को यदि हम पढ़ेंगे तो उन्होंने जगह जगह सत्य का के विषय में लिखा है। वो कई जगह लिखते हैं कि हम सब लोग सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी बने। जैसा मन में है वैसा ही वाणी में हो और वैसा ही हमारे कर्म में हो, ये सत्य है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का पूरा जीवन जो है वो सत्य पर आधारित था। इनको कई जगह सत्य से डिगाने के लिए प्रलोभन भी दिए गए। जब सत्य की खोज में वो घर से निकले थे और अलकनंदा नदी के किनारे जब ओखी मठ में पहुंचते हैं तो वहाँ का महंत इनको देख करके कहता है कि आप क्यों बखेड़े में पड़े हुए हो, यहाँ ये जो मंदिर है इसके पुजारी, इसके महंत बन जाओ, मेरे बाद आपकी जिम्मेदारी होगी, आप यहाँ के महंत होंगे, लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, उसके आप मालिक होंगे। तो उस समय स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं कि मुझको ये सब करना था तो मैंने अपना घर क्यों छोड़ा था, घर पर ही ये सब कुछ था। इसी तरह की घटना उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह के साथ जब स्वामी जी थे तो महाराणा सज्जन सिंह ने वहाँ पर एक प्रस्ताव दिया था। वहाँ एकलिंग महाराज की जो मूर्ति थी उस पर लाखों रुपए का चढ़ावा आता था। तो महाराणा सज्जन सिंह कहते हैं कि स्वामी जी महाराज यदि आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दें और ये जो मंदिर है इसके महंत बन जाएं, यहाँ एकलिंग महाराज का जो चढ़ावा आता है लाखों रुपए का, वो सब आपका होगा, आपकी संपत्ति होगी, आप इसके मालिक होंगे। आप जो वेदों का काम करना चाहते हो, दर्शनों का, उपनिषदों का वेद भाष्य लिखना चाहते हो, उसके लिए लाखों रुपए आपके पास होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती उस समय क्रोधित होकर के राजा को डांटते हैं, फटकारते हैं कि राजन, आपने ये क्या कह दिया,
आपका राज्य कहाँ से कहाँ तक है? तो वो कहता है मेरा राज्य गुजरात से लेकर इधर राजस्थान तक है। तो कहता है कि राजन सुनो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आपके पूरे राज्य को एक दौड़ में पार कर सकता हूँ, लेकिन उस झूठ बोल करके उस परमपिता परमात्मा के राज्य के बाहर नहीं जाता, नहीं जा सकता। इसलिए आपका प्रस्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं है। और आपने ये बोल कैसे दिया? तो कहते हैं कि राजा उस समय थर थर कांपने लगा स्वामी जी के दहाड़ सुन करके। तो इस तरह से सत्य के प्रति महर्षि दयानंद सरस्वती का इतना आग्रह था, और हम सबका भी होता है। उन्होंने एक जगह कहा है, मनुष्य का आत्मा सत्य को मानने वाला, सत्य को जानने वाला है, लेकिन झूठ, दुराग्रह और हट के कारण वो असत्य की ओर झुक जाता है। झूठ, दुराग्रह, स्वार्थ बस होकर के वो झूठ की तरफ झुक जाता है। नहीं तो हर एक मनुष्य का आत्मा जो है, उसका स्वभाव है कि वो सत्य को ग्रहण करना चाहता है। और इसी सत्य अर्थ को जनाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो अपनी पुस्तक लिखी, पुस्तकें तो उन्होंने बहुत लिखी, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक है संसार में, जो रामचरितमानस के पश्चात जो गद्य में पुस्तक लिखी गई है, जो सबसे अधिक लोकप्रिय मानी जाती है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी की पुस्तक रामचरितमानस पद्य में आज सबसे अधिक लोकप्रिय है, उसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो इसका यदि आप हेडिंग भी देखेंगे तो क्या है उसमें? सत्यार्थ प्रकाश। सत्य के अर्थ का ही तो प्रकाश किया है। वो सत्य लुप्त तो हो गया था। वो कहते हैं सत्य कहाँ से आया? परमपिता परमात्मा से। वो सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में जो मंत्र लिखते हुए वो कहते हैं, ओम तन्मावत तद्भक्तारम अवतमाम अवत भक्तारम। और वहाँ वो कहते हैं कि ब्रह्मवद तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामी, ऋतम वदिष्यामी, सत्यम वदिष्यामी। वो परमपिता परमात्मा ने ही वेद की वाणी का व्याख्यान किया है। ये जितने भी संसार में नियम है, रीति नियम, वो परमात्मा के बनाए हुए हैं, और ये जो सत्य है वो ईश्वर से ही आया है। इसलिए वार्य समाज के नियम में भी कहते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। तो वो जो सत्य था, पिछले 5000 वर्षों में वो अंधकार के कारण उस पर अज्ञान के बादल छा गए थे। ऋषि दयानंद ने उन बादलों को हटा करके उस सत्य अर्थ को प्रकाशित किया है। लोग वेद शास्त्र के जो सच्चे अर्थ थे उनको भूल चुके थे, इसलिए उनको ये ग्रंथ लिखना पड़ा, सत्यार्थ प्रकाश। इसके पहले 10 समोल्लास मंडनात्मक शैली में लिखे गए हैं और अंतिम 4 समोल्लास खंडनात्मक शैली में लिखे गए हैं। पहले 10 समोल्लास मंडनात्मक में है, 4 में उन्होंने जो संसार में विभिन्न मत मतांतर उनकी समीक्षा की है और बताया है कि क्या सच है क्या असत्य है। उसको आदमी विचार करके जो सत्य है उसको ग्रहण करे और असत्य है उसको छोड़े। सत्यार्थ प्रकाश के अंत में भी वो अपने मंतव्य में लिखते हैं कि मेरा कोई नवीन मतपंथ और संप्रदाय चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना, मनवाना, और असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझे अभीष्ट है। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती ने जितना भी पुरुषार्थ किया वो सत्य के ग्रहण कराने के लिए और असत्य को छुड़वाने के लिए ही किया था। वास्तव में सत्य पर ही संसार टिका हुआ है, तभी तो कहा जाता है सत्य में भी जयते। और फिर लोग झूठ का सहारा क्यों लेते? झूठ का सहारा लेके भी लोग सत्य ही बताना चाहते हैं। आप कभी देख लेना, जितने भी झूठे लोग हैं वो जब झूठ बोलते हैं, चाहे वो वकील हो या कोई दूसरे हो, तो उस समय वो यही कहना चाहते हैं कि मेरी बात सच है और इसका ही प्रमाण है, और गलत प्रमाण देते हैं। यानी झूठ भी तभी टिक पाता है जब उसको सत्य का सहारा मिले, इसलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। तो आइए, ये चौथा नियम बहुत सरल है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यदि हम इस नियम को मान लें तो हमारा जीवन इतना पवित्र हो जाएगा कि सत्य को ग्रहण करते जाएंगे, असत्य को छोड़ते जाएंगे, जितनी भी बुराइयां हैं वो सब छूटती जाएंगी। उदाहरण के लिए, एक चोर व्यक्ति यदि चोरी करता है और उसने संकल्प ले लिया कि अब मुझे सत्य के रास्ते पर चलना है, तो जब पकड़ा जाएगा तो उसको सत्य बताना पड़ेगा।
तो पहले ही वो चोरी नहीं करेगा, छोड़ देगा, सत्य को मानने लग जाएगा, सत्य को करने लग जाएगा, सत्य को बोलने लग जाएगा। इसी तरह से सभी बुराइयों के विषय में हम सोच सकते हैं। जितनी भी बुराइयां हैं वो असत्य का सहारा लेकर के होती हैं। इसलिए ऋषि दयानंद इस संसार को पवित्र बनाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के आचरण को पवित्र बनाने के लिए कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।